उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही है। हरियाणा सरकार ने भी ऐसा बयान जारी किया है कि इस पर विचार किया जाएगा कि कड़ा कानून बनाया जा सके इस मसले पर। लेकिन क्या इस देश में संविधान जब हर वयस्क व्यक्ति को अपनी मर्जी के हिसाब से प्रेम या विवाह करने की अनुमति देता है, उसमें ऐसा कानून बनाया जा सकता है? क्या ऐसा कानून बनाना संवैधानिक होगा? इन सभी मसलों पर हम बात करते हैं पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस वीएन सिन्हा से। जस्टिस सिन्हा, ये कानून, कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा कानून कैसे बन सकता है इस देश में जब संविधान सबको आज़ादी देता है अपनी इच्छा के अनुसार जीने की। आर्टिकल 21 जो संविधान का है उसका भी हवाला दिया जा रहा है कि स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीना अधिकार है हर व्यक्ति का। तो सरकार इसमें दखल कैसे दे सकती है? देखिए, दो धर्मों के लोग अगर वो आपस में डिसाइड करते हैं फ्री विल से कि हमको शादी करनी है, तो उसमें कोई उस तरह की शादी को कोई कानून बना के आप नहीं रोक सकते कि ये दो धर्मों से आते हैं इसलिए इनको हम शादी नहीं करने देंगे। ऐसा कानून मेरी समझ से न पार्लियामेंट बना सकती है, न स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है। कानून जहाँ तक लव जिहाद, ऐसी शादियाँ जो कि लव जिहाद के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें लड़की को या लड़के को किसी गलत फहमी का शिकार बनाकर उससे शादी की जाती है या करवाई जाती है, तो उन तरह की शादियों को रोकने के लिए आप अवश्य कानून बना सकते हैं, क्योंकि वो शादियां फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस पर बेस्ड हैं, जो कि ऑलरेडी एक ऑफेंस है इंडियन पेनल कोड में। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज अगर कोई किसी के साथ फ्रॉड करता है या अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है तो उसके लिए आप स्पेशल लॉ बनाएं, वो बनाने का आपको हमेशा अधिकार है। और मैं सर ये समझना चाह रहा हूँ, आपने जो अभी बात कही इसका अर्थ ये है कि दो वयस्क लोग चाहे अलग अलग धर्म से आते हों, अपनी इच्छा से शादी कर रहे हैं, या उसमें से कोई एक व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है, जो जिसके साथ वो शादी कर रहा है उसके धर्म में चला जाता है, तो ये सब एक निजी फैसला है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार की भूमिका तब शुरू होती है जबकि धोखा दिया गया हो या ज़बरदस्ती किसी के साथ की गई हो। यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही आपने जो समझा है कि जब तक वो दो आदमी एक दूसरे से शादी करते हैं या धर्म बदलते हैं स्वेच्छा से, तब तक उनको सरकार या कोई उनको रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर वो स्वेच्छा से धर्म नहीं बदल रहे हैं और उनको किसी प्रलोभन से या किसी धोखे के शिकार होकर के अगर वो धर्म बदलने के लिए मजबूर होते हैं, तो ज़रूर सरकार उस तरह के रोक सकती है, मतलब कानून बना करके उसको रोक सकती है और जिसने ऐसा किया है उसको पनिश कर सकती है। लेकिन तमाम बातें हैं, ख़ास तौर पे जिस बात को ये उठाया जा रहा है यहाँ पर, उसमें ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम लड़के होते हैं वो एक प्रेम का दिखावा करते हैं हिंदू लड़की के साथ, नाम बदल लेते हैं। इस तरह की शिकायतें की जाती हैं कि अपना नाम गलत बताते हैं और हिंदू लड़के के रूप में उनके सामने आते हैं। तो ये बातें आपने कही कि एक फ्रॉड की श्रेणी में आती है और इसके लिए कानून बनाया जा सकता है। लेकिन तमाम ऐसे मामले हैं जहाँ पर कि लड़के ने अपनी कोई पहचान ना छुपाई हो और लड़की के साथ जो है उसकी मित्रता रही हो, फिर विवाह भी हुआ हो। ऐसे मामलों में सरकार की फिर कहाँ भूमिका बनती है? ख़ासतौर पे जब वो स्पेशल मैरिज एक्ट जो होता है वो कोर्ट में जाकर शादी करते हैं, लड़की को किसी मौलवी या मस्जिद में भी नहीं ले जाया जाता है। क्या सरकार की भूमिका ऐसे मामलों में भी बन सकती है? नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर अपनी स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं तो उनको सिर्फ इसी वजह से कि उसने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई और बाद में उसने धर्मांतरण किया लड़की ने या लड़के ने, तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं अगर स्वेच्छा से सब कुछ हुआ है तो। ये स्वेच्छा है या नहीं?
क्योंकि कई बार कई मामलों में मैंने सुप्रीम कोर्ट में देखा है, हाई कोर्ट में देखा है, जैसे कि लड़कियों की विवाह की उम्र को लेकर भी, और अगर नाबालिग पत्नी है उसके साथ संबंध बनाने को क्या बलात्कार की श्रेणी में रखा जाए, वहाँ पर भी कोर्ट को इस बात पर विचार करना पड़ा कि शादी तो हो गई है, फिर संबंध जो बना है उसको बलात्कार है या क्या, उसको किस तरह से देखा जाए, ख़ास तौर पे जब लड़की बहुत ज़्यादा कम उम्र की ना हो तो उसमें शिकायत कौन करेगा, ये सवाल आया। तो ये कहा गया कि नहीं, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी आकर शिकायत करने लगे ये नहीं चलेगा, या तो लड़की शिकायत करे या जो उसका परिवार है शिकायत करे। तो क्या ये बातें चेक्स एंड बैलेंस पर रखना पड़ेगा? शिकायत कौन करेगा ऐसे मामलों में? मूल रूप से मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि ठीक है, ये कानून बना दिया गया और लड़की को ऐसा लगा कि उसके साथ धोखा हुआ। अगर लड़की को ऐसा लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है तो लड़की शिकायत करेगी या उसके अभिभावक शिकायत करेंगे, लेकिन लड़की का प्राइमल रोल होगा। लड़की जब तक ये नहीं कहेगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है तो उनके अभिभावक या किसी और के कहने से वो धोखा नहीं हो जाएगा। यानी कि लड़की की मर्जी है या नहीं, इसकी प्राथमिकता तब भी रहेगी। लड़की की मर्जी तो ही कन्वर्शन उसका हुआ है, वो बताएगी कि उसको कन्वर्शन करने के लिए उसने किसी तरह से उसके साथ फ्रॉड किया या उसने स्वेच्छा से किया। अगर स्वेच्छा से किया है तब कोई ऑफेंस नहीं होगा। जज साहब, आपसे चूंकि समझनी है मुझे ये बातें, इसलिए मैं एक परिस्थिति आपके सामने रखता हूँ जिससे दर्शकों के मन में भी शायद जो ये इंटरव्यू सुनेंगे ये सवाल आएगा कि लड़की की मर्जी की हम बात कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि लड़की को मान लीजिए कि नाम बदल कर कोई लड़का मिला, उसने संबंध बनाए, प्रेम हुआ, आपस में संबंध बनाए, तो लड़की भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ जाती है, या भारतीय लड़की है उसको लगता है कि अब तो इसके साथ मेरा संबंध स्थापित हो गया है तो अब कहीं और शादी नहीं हो सकती है। ऐसी तमाम परिस्थितियां होती हैं जहां पर कि लड़की को लगता है कि अब शिकायत क्या करना, यही मेरा पति है, या शादी भी हो जाती है, कभी धोखे में शादी हो जाती है और कभी शादी के बाद पति का एक दूसरा रूप देखने को मिलता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की और फिर बाद में कहा कि नहीं अब कन्वर्ट हो जाओ। ऐसी हर परिस्थिति में लड़की अपनी इच्छा से तो नहीं गई थी वहाँ पर, या उसको कुछ और लग रहा था, पर वो शिकायत नहीं कर पाएगी क्योंकि उससे शादी हो गई है या उससे प्रेम हो गया है। ऐसे मामलों में क्या सरकार की कोई भूमिका हो पाएगी? क्योंकि शिकायत लड़की तो शायद न करे। शिकायत अगर लड़की नहीं करेगी तो विक्टिम तो लड़की है, और लड़की ही विक्टिम ही नहीं शिकायत कर रही है, वो गवाही अगर नहीं देगी तो सरकार के केस रजिस्टर करने से थोड़ा ही कुछ होगा। यानी आप फिर ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग डर रहे हैं या डरा रहे हैं कि ऐसा कानून बन गया तो मुसलमान लड़कों के साथ बड़ा गलत होगा, क्योंकि उनको निशाने पर लेने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है इस तरह का। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका प्रेम जो है वो पक्का है, या जो विवाह जो रिश्ता आपने बनाया है वो पक्का है और उसका आधार प्रेम है, तो फिर इस तरह से डरने की कोई वजह आप नहीं समझते हैं कि है? देखिए, अगर दोनों लड़के और लड़की का प्रेम पक्का है और उसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं, तब मेरे समझ से ये कानून उनको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दोनों ने स्वेच्छा से शादी की है, सब कुछ वो स्वेच्छा से कर रहे हैं। और अगर कहीं किसी स्टेज में उन्होंने फ्रॉड किया है लड़के ने, जैसा आपने पहले कहा कि नाम छुपा करके उसने किया, तो नाम छुपा करके तो फ्रॉम द डे वन ही वाज ट्राइंग टू मिसलीड द गर्ल। एक और सवाल उठता है जस्टिस सिन्हा, ये जो बातें हैं धोखा देना, धोखा तो कोई किसी को किसी भी चीज़ के लिए दे सकता है। आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई आपको धोखा दे सकता है कि आपके दादाजी ने या पिताजी ने कहा था कि नहीं ये संपत्ति मुझे मिलेगी, कोई नकली कागज़ दे सकता है। धोखा हर हाल में धोखा होता है और आईपीसी में वो अपराध है। उसी तरह से बलपूर्वक किसी को धर्म परिवर्तन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बल का प्रयोग करना वो भी अपराध है। तो फिर विशेष कानून की ज़रूरत आप समझते हैं कि है, और संसद और विधानसभा ऐसा कोई कानून बनाने में सक्षम है? मतलब यूपी सरकार को या हरियाणा सरकार को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है क्या? देखिए, बलपूर्वक कोई काम आप किसी के इच्छा के खिलाफ करवाते हैं तो ये कोअर्शन हुआ। तो कोअर्शन फॉर द जनरल
तो आईपीसी में है, लेकिन कोअर्शन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, इसके लिए आप स्पेशल कुछ स्पेशल एक्ट बनाना चाहते हैं, तो मेरे समझ से हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है ऐसा करने का। यानी दोनों राज्य की विधानसभा या किसी भी भारत में किसी भी राज्य की विधानसभा अगर अपने राज्य विशेष के लिए कोई अलग से कानून बनाना चाहती है इस मसले पर, तो वो बना सकती है, यही आप कह रहे हैं? हाँ, ये वो बना सकते हैं। और अगर किसी को इससे परेशानी है तो वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती भी दे सकता है। नहीं तो उसकी वैलिडिटी को आप चैलेंज कर सकते हैं। जो कानून बनेगा स्पेशल लॉ फॉर इंश्योरिंग दैट द गर्ल इज नॉट मेड ए विक्टिम ऑफ लव जिहाद, तो उसको आप ऑलवेज चैलेंज कर सकते हैं, उसके वैलिडिटी को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूं जस्टिस सिन्हा, ये जो बातें, हालांकि ये आपका विषय नहीं है, आप कानून के विशेषज्ञ हैं और राजनीति पर बात करना आपका विषय नहीं है, लेकिन आपका अगर मैं विचार पूछूं तो आपने बताया कि आईपीसी में ये तमाम बातें पहले से हैं और आज भी लड़कियां शिकायत करती हैं जाकर, अगर ऐसा उनके साथ धोखा हुआ है तो पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज होती है और पुलिस बाकायदा कार्रवाई भी करती है। लेकिन क्या विशेष कानून ज़रूरी वाकई आप समझते हैं कि है, या ये राजनीति इसमें ज़्यादा आपको लग रही है? देखिए, राजनीति तो हम लोग राजनीति से मेरा मतलब ये है कि एक्ट बनाना तो कोई राजनीति नहीं है, स्पेशल लॉ बनाना तो कोई राजनीति नहीं है, लेकिन और इसका पर्पस भी बहुत जायज़ है कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन के लोग, ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो स्पेशल लॉ बना करके, स्पेशल सेल बना करके अगर इसको कंटेन करने की कोशिश की जाएगी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा, हालांकि पिछले सवाल में भी मैंने कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट या सिविल नेचर की चीज़ होती है। ये तो क्रिमिनल बात हो गई कि धोखा दिया गया है या बल प्रयोग किया गया है धर्म परिवर्तन के लिए, लेकिन ऐसे मामलों में जहाँ पर कि नाम छुपाकर शादी की गई हो या धर्म छुपाकर शादी की गई हो, या शादी के बाद शादी किसी और वादे पर किया गया था कि नहीं ठीक है हम अलग अलग धर्म से हैं लेकिन लड़की को बाध्य नहीं किया जाएगा धर्म परिवर्तन के लिए, ऐसे मामलों में अगर लेकिन बाद में किया जाता है, तो क्या आज जो कानून है इस समय जो सिविल लॉ है उसमें इस तरह की शादी को अमान्य करार देने के लिए लड़की मूव कर सके या तलाक ले सके, ये प्रावधान अभी मौजूद है, या इसका भी प्रावधान आपको लगता है कि स्पेशल लॉ में इसके लिए अलग से सिविल नेचर का कानून भी अलग से करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, अभी भी इसके लिए प्रावधान है, क्योंकि जब शादी हुई थी दोनों की, उस समय दोनों स्वेच्छा से शादी कर रहे थे इस अंडरटेकिंग पर कि तुमको धर्म पर परिवर्तन के लिए मैं बाध्य नहीं करूंगा। लेकिन बाद में जब वो बाध्य करने लगे तब ये ग्राउंड उस समय हुआ और उसने अगर वो उस शादी को एनल कराना चाहती है क्योंकि इन्होंने मेरे साथ शादी की है ये कह करके कि मेरा धर्म नहीं बदला जाएगा, लेकिन बाद में इन्होंने मुझको फोर्स कर रहे हैं कि मैं धर्म बदलूं, तो मैं अब इस ग्राउंड पर मैं डिवोर्स सीख करूंगी। वो क्यों नहीं ऐसा कह सकती है? तो जस्टिस वीएन सिन्हा से हमारी विस्तार से बातें हुई और बहुत इन्होंने खुलकर समझाया कि विशेष कानून अगर कोई राज्य की सरकार महसूस करती है कि किसी भी विषय पर बनाने की ज़रूरत है, चाहे ये लव जिहाद या इंटरफेथ मैरिज की बात हो, तो वो राज्य सरकार कानून बना सकती है। वहाँ की विधानसभा को ये विधायी शक्ति हासिल है कि वो कानून बना सके। मैंने हालांकि कानून के विशेषज्ञ हैं, पूर्व जज हैं, लेकिन राजनीति पर भी एक सवाल इनसे कर लिया कि क्या इसे राजनीति के तौर पर वो देखते हैं, क्योंकि कानून में तो पहले से धोखा या बल के प्रयोग को अपराध माना गया है, तो अलग से कानून बनाने की बात हो रही है, क्या इसमें कोई राजनीति है? इन्होंने कहा कि इसे वो राजनीति के तौर पर नहीं देखते हैं, क्योंकि सरकार को और विधानसभा को शक्ति हासिल है, तो कोई भी ज़रूरत वो महसूस करें तो वो बना सकते हैं। इन्होंने एक बात और भी कही कि जो जेन्युइन शादी होगी, जिसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होगी कि बल का प्रयोग किया गया है या धोखा दिया गया है, वहाँ पर जो दंपति हैं या जो
युवक है जिसने शादी की है उसको डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो एक विशेष कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को, विधानसभा को हासिल है, ये इन्होंने बताया। और कानून बनाने से लड़कियों को कुछ शक्ति हासिल हो जाएगी शिकायत करने की, ये भी बात इन्होंने बताई। लेकिन एक जो अहम बात इन्होंने कही है वो ये कि हर हाल में लड़की की शिकायत बहुत अहम होगी। अगर लड़की शिकायत नहीं करती है किसी मामले की तो उसे अपराध के तौर पर देख पाना या मुकदमा चला पाना बहुत मुश्किल होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।